क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पर शाम होते ही रुकना मना हो, जहाँ पर रात गुजारनी मना हो? यहाँ तक कि हमारी सरकार ने भी वहाँ पर शाम को होते ही निकलने की अनाउंसमेंट कर रखी है, बिलबोर्ड्स पे नोटिसेस लगा रखे हैं। तो जी हाँ, मैं आज आ चुकी हूँ इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, भानगढ़ फोर्ट। एंट्री पर जाते ही सबसे पहले बालाजी का टेम्पल था। बालाजी तो आप लोगों को पता ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक्चुअली ये टेम्पल भी किले से कम 2 किलोमीटर दूर था, वो भी दूसरी सेकंड थर्ड एंट्री होगी उस पर था। और मेन एंट्री पर तो अंदर 5-6 टेम्पल थे ही थे। तो ये एक किला है जो हॉन्टेड माना जाता है। और हुआ क्या था, कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा होता था 17वीं शताब्दी में, जिसका नाम राजा माधो सिंह था। उनकी बहुत सारी रानियाँ थी और उन्होंने एक पूरा शहर बसाया था, ये किला बनाया था। पुराने टाइम में यही राजधानी थी। और आज ऐसी खंडर हो रखी है और ऐसी हॉन्टेड हो रखी है। इसके पीछे की स्टोरी ये कहती है, उस महल में एक बहुत सुंदर रानी थी और उस राज्य में एक तांत्रिक था जिसका घर पहाड़ की चोटी पे था। किला नीचे था, एकदम टॉप पे चोटी पर उसका घर था। तो उस तांत्रिक की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी और उसने उस राजकुमारी को पाने के लिए बहुत सारे जादू टोने और टोटके करे, और वो जादू टोने टोटके उसके ऊपर उल्टे पड़ गए किसी भी तरीके से। उसके बाद वो सारे जादू टोटके जब उस पर उल्टे पड़े तो उसने पूरा श्राप दे दिया कि पूरा राज्य तहस नहस हो जाएगा, और रातों रात यहाँ पे जितने भी लोग थे अकाल मृत्यु मर गए। कहते हैं आज भी वहाँ पर इनकी आत्माएं भटकती हैं, वो अभी शांत नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर रात में रुकना मना है। इतना सुंदर किला, मतलब इतना घनी ये पहाड़ों में था और अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाकर। और मत एक श्राप से ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे 5 मंदिर थे जो हमें बता रहा था हमारा गाइड। उन 5 मंदिरों में से किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक शिवलिंग था, एक शिव जी का मंदिर था वहाँ पे साइड में। कृष्ण जी का भी मंदिर था वहाँ पे, 2 माताओं के, दुर्गा माता के, लक्ष्मी माताओं के, और एक और मंदिर था, मुझे नाम नहीं पता। पर सब जगह किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं थी। और आधे से ज़्यादा हिस्सा तो पहाड़ों में दब चुका है, वो रिकवर ही नहीं हो पाया। इवन आर्कोलॉजिकल सर्वे में भी ये लिखा गया है, ये बहुत पुराना किला है। और सबसे बड़ी बात, जब उसने श्राप दिया था तो वो सारे किले की ना छत गिर गई थी। किले की दीवारें एज इट इज़ हैं आज भी, पर छतें गिर गई थी और मंदिरों की छत आज भी वैसी थी। कहते हैं वो श्राप ऐसा था कि जितनी भी गोल आकार डोम शेप्ड चीज़ें थी वो एज इट इज़ बच जाएंगी, और जितनी भी स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगुलर शेप में चीज़ें थी वो नीचे गिर जाएंगे। और उसके चलते इन लोगों की मृत्यु हुई। और जिसको कहते हैं कि आज भी वहाँ के लोकल्स को वहाँ से ना आवाज़ें आती है रात में चीखने और चिल्लाने की, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं पास्ट में जो यूट्यूब्स पर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, कि वो बहुत ही हॉन्टेड जगहों में से एक है। तो ये तो बहुत सुंदर था पर इतना ही डरावना था, मतलब ऐसा लग रहा था कि सड़ रहा है अंदर से, इतनी बदबू आ रही थी। कुछ जगह तो बंद कर दी थी क्योंकि कुछ तहखाने वगैरह थे जहाँ पे लोगों को पहले जाना अलाउड था, बट बाद में टाइम बीतते 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 वो बंद हो गया, एकदम ही कंजस्टेड हो गया। वहाँ पे चमगादड़ वगैरह रहते हैं और कुछ डेथ्स भी हुई हैं वहाँ पे। इस चलते गवर्नमेंट ने वहाँ पे मना कर दिया जाना। किला एक तरफ कॉरिडोर, दूसरी तरफ कॉरिडोर, बहुत सुंदर लग रहा था। अगर इमेजिन करो कितनी अच्छी प्रजा बसी होगी वहाँ पर, बट स्टिल वो बहुत डरावना था। हम लोग तो इतने डरे हुए थे, ऑलरेडी हमने अपने बाल वगैरह सब लपेट रखे थे, तीनों लड़कियों ने। सबके बाल बड़े और घने थे, तो बनता है इतना तो हम लोगों को सुनने में ही आता है, घने बालों को लपेट लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, हमने करके अपना हम वहाँ पहुँचे। ऐसा लग रहा था कि वो इतनी पहाड़ की चोटी से वो तांत्रिक ऊपर नीचे कैसे आता जाता होगा। पर जब हम किले के अंदर पहुँचे ना तो हमने रियलाइज़ करा वो घर इतना ऊपर नहीं था तांत्रिक का। जादूगर या जो भी उसे कह लो, उस वक्त के हिसाब से जो भी स्टोरीज़ बना रखी हैं लोगों ने या बता रखी है, पास ऑन होती जा रही हैं, तो वो आता जाता कैसे होगा। तो हम जब किले पे पहुँचे तो हमने देखा हाँ आ जा सकता है, इतना पास तो है ही। वो 1 किलोमीटर का रास्ता था, ऊपर खड़ी चढ़ाई थी। अब पता नहीं उस वक्त क्या था क्या नहीं था, पर वो अकेला इकलौता घर है उस पहाड़ी की चोटी पर। बाकी वहाँ पर ना लोकल लोग बहुत विज़िट कर रहे थे। शायद वहाँ पे पूर्वजों की शांति के लिए पूजा भी होती है, शिवालय है वहाँ पे, उसी के पीछे
पूजा वगैरह हो रही थी और बहुत अनुष्ठान से हो रही थी, पंडित वगैरह बैठे हुए थे। जितने भी, ज़्यादातर तो मैं वहाँ पे ना बूढ़ी औरतें और बूढ़े आदमियों को देख रही थी, यंगस्टर्स कम थे। यंगस्टर्स किले के अंदर जा रहे थे तो ये लोग शिवालय के पीछे जा रहे थे, ये भी एक चीज़ हमने नोटिस करी। बट मंदिर हम सिर्फ तीन तीन में से दो ही गए, बाकी दो तो दूर थे थोड़े। और ये था पूरा भानगढ़ स्टोरी का एक ओवरव्यू और एक भानगढ़ छोटा सा व्लॉग जो मुझे बनाना था, बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? और आप मुझे बताना कि आप जाना पसंद करोगे ऐसी इतनी सुंदर प्लस एट द सेम टाइम बहुत डरावनी जगह है ये, क्योंकि यहाँ पे मंदिर तो है पर मंदिरों में मूर्ति नहीं है, प्लस हॉन्टेड भी है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।